ये मैं उल्वे के नवी मुंबई के उल्वे एरिया में हूँ और यहाँ एक 80 वर्षीय व्यक्ति हैं मिस्टर म्हात्रे। उनका एक आरोप है कि ये उनका एक प्लॉट है जो कि सैकड़ों सालों से उनका है और ये स्थानिक लोकल रेसिडेंशियल है यहाँ के, और सिडको के साथ इनका कोई टाई अप नहीं है क्योंकि ये एरिया जो है वो सिडको ने डेवलप किया है और अभी भी डेवलपमेंट चालू है। तो इनका आरोप है कि सिडको के कुछ अधिकारी आए और इनकी बिना परमिशन के इनके प्रेमाइसिस में घुसे और इनके बेशकीमती पेड़ जो कि इन्होंने लगभग 50 साल पहले लगाए थे, इनकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है। और क्योंकि इनके कोई बच्चे नहीं हैं, इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी वो भी 80 साल से अधिक उम्र की हैं और इनके परिवार में कोई इनका वारिस नहीं है, वंश नहीं है। तो इनके पेड़ ही इनके लिए सब कुछ थे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि एक शेतकारी, एक किसान के लिए उसके पेड़ कितना मायने रखते हैं, और क्योंकि इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है तो इनके पास अर्निंग के लिए कोई भी ज़रिया नहीं है इनकी जो जीविका चलाने के लिए। तो इसमें कुछ नीम के पेड़ थे और कुछ आम के पेड़ थे, कुछ रुई के पेड़ थे। आम के जो पेड़ थे उसको बोलते हैं आपूस आम, जिसमें लगभग साल का 2 लाख रुपए का इनकम था, जिससे इनका और इनकी पत्नी का गुजारा होता था। तो सिडको के अधिकारी लगभग 12 दिन पहले आए और इनके बेशकीमती पेड़ों को काट दिया। और ये आप देख सकते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है और इसमें सारे पेड़ों को काट दिया और ये अभी काफ़ी परेशान है। और इन्होंने नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर, सिडको के जो वाइस चेयरमैन है वो, और यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है न्हावा शिवा, वहाँ के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनको भी लिखित में कंप्लेंट दिया, लेकिन आज 12 दिन हो गए, कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई है और ये लगातार शिकायत कर रहे हैं। इनकी शिकायत कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना यह है कि अगर सिडको की ये प्रॉपर्टी है या सिडको के पास इसका मालिकाना हक है या सिडको ने इनसे ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है, तो सिडको इनको वो दस्तावेज़ दिखाए, वो पेपर दिखाए जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये संपत्ति सिडको की है और ये जो पेड़ है वो भी सिडको के थे और उन्होंने नियमानुसार इनको काटा है। अब ये आपको अभी और कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करने वाले हैं महाराष्ट्र शासन से, सिडको के जो चेयरमैन हैं उनसे, नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर, ACP, DCP साहब एंड जो यहाँ के न्हावा शिवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी। ये देखिए आप, कुछ दिन पहले यानी कि अगस्त महीने में सिडको के अधिकारियों ने मिस्टर म्हात्रे जी को एक नोटिस भेजा। उसमें कहा कि ये जो लैंड जहां हम लोग खड़े हैं, ये अगर आपका लैंड है तो इसके जो ओनरशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप लेकर आइए। तो ये अगस्त महीने में एक रिटर्न एप्लीकेशन लेके गए और इन्होंने पूरी बात बताई और अपना पक्ष रखा, अपनी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ दिखाए और ये चले आए। तो सिडको, इनका जो ये घर है, ये जो बिल्डिंग है, इनकी संपत्ति इनकी प्रेमाइसिस में है, उसको भी ये लोग तोड़ना चाहते थे। और सिडको के अधिकारियों की लगातार प्रयास है कि इनकी ये घर को तोड़ दें, इनके पेड़ों को काट दें और इनकी संपत्ति को हड़प लें। ऐसा इनका श्री म्हात्रे जी का कहना है कि ये देखिए, इनका ये प्रेमाइसिस है, पूरा घर है, ये कोई अवैध निवासी नहीं है, ये किसी दूसरे देश से नहीं आए,
ये किसी दूसरे राज्य से नहीं आए, ये लगभग सैकड़ों सालों से यहाँ पर हैं और इनके पूर्वज यहाँ थे, इनके माता पिता, इनके दादा दादी, इनके फोरफादर सब लोग यहाँ थे और यहाँ के ही निवासी हैं। ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से इनकी है और इसको सिडको के अधिकारी हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सिडको के अधिकारियों को ये भी पता है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनके फैमिली में कोई नहीं है, तो इनकी इसी बात का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। और ये अभी मुझे और भी जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो दिखाने वाले हैं। और ये उम्र इनकी आराम करने की उम्र है, लेकिन सिडको के अधिकारियों की वजह से आज इनको चलना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। ये कौन सा पेड़ था? आपूस। ये आपूस आम का एक पेड़ था। ये शेवगा। और ये एक शेवगा, जिसे हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, ये उसका पेड़ था। सिडको ने इनके प्रेमाइसिस में घुस के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इनके पेड़ों की हत्या की है, इनके पेड़ों की जान ली है। पेड़ों की जान के साथ साथ इनकी भी जान ली है, क्योंकि इनके पेड़ ही इनका सहारा थे, इनके दोस्त थे, इनके बच्चे थे। ये पेड़ भी काटे हैं, ये आम के जो पेड़ हैं उनके अवशेष हैं। और सिडको के अधिकारी जब यहाँ आए, इन पेड़ों को काटा, तो वो ये सारे एविडेंस लेके भागने वाले थे। उनकी गाड़ी भी आई थी, एक ट्रक, लेकिन श्री मात्रे जी जो कि 80 वर्ष से अधिक की उम्र है, उनको आने में थोड़ा समय लगा अपने घर से, जहाँ ही अभी रहते हैं। तो उन्होंने आकर जब सिडको के अधिकारियों से पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पेड़ हैं, हमारी प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने उनसे सवाल किया कि आप इसके दस्तावेज़ दिखाइए, ये आपकी प्रॉपर्टी कैसे है। मैं थोड़ी बात इनसे करता हूँ कि क्या हुआ था। कागज दिखाया तो भाग गया। एक मिनट बताइए, किस दिन आए थे ये लोग यहाँ पर? कितना? 12 दिन, 10-12 दिन। 23 तारीख को, 16 तारीख को का 23 तारीख है, 23 तारीख को ऐसा। ठीक है। तो ये जब आपको पता चला कि ये आपकी प्रॉपर्टी में पेड़ काट रहे हैं, तो आप यहाँ आए। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? ये पेड़ काटा तो दूसरा सब काटने वाला था, पर मैंने सब कागज पत्र लेके आया। ये कागज पत्र मेरा देखा उसने, तो बाद में वो भाग गया। ठीक है, क्या कहा उन लोगों ने जो सिडको के अधिकारी थे? सिडको के अधिकारी को बुलाया काटने वाले ने, तो वो अधिकारी ने मत काटो ऐसा बोला। ओके, ठीक है। तो ये कितने आपके झाड़ काटे, कितने पेड़ काटे इन लोगों ने? 13 झाड़ काटा है। कौन कौन सा झाड़ था आपका? भिंडी का झाड़ है, ठीक है। करण का इधर देखो। हाँ, मैं देखता हूँ, पहले आप बता दीजिए। नहीं, बता दीजिए, फिर हम देख लेंगे। करण का, आसन का, सावर का, आपूस आम का। ओके, टोटल कितने पेड़ थे? 13 पेड़ थे। 13 पेड़ थे। और ये कब लगाए थे आपने, कितना? ये सिर्फ सावर का बहुत पुराना था, नीम का बहुत पुराना था। कितना, 50 साल पुराना? कुछ ज्यादा, उससे भी ज्यादा। तो आप अपने पेड़ों से प्यार करते थे? ये इतना 25 साल से भाई पानी डालने को पैसा देता है। और आप मतलब इनसे प्यार करते थे, प्यार इनसे करते लगाव था आपका। ठीक है, तो उसके बाद सिडको के अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया? सिडको का अधिकारी इधर आया था। ठीक है, उसने फोन किया था, इधर आया था। मैंने कागज पत्र दिखाया, ये बार मेरी खेती आई, तो वो अभी काटो मत, वो सब ठीक गया। है। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी है? हाँ, मेरी है। कब से आपकी है? हाँ, कब से है आपके पास ये? मैं जन्म से प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके पूर्वजों की है, पुरखों की है। ठीक है, सिडको ने आपसे ये प्रॉपर्टी ली है किसी तरह से? कुछ खरीदी है या एक्वायर की है, इसके बदले में कुछ दिया है? कोई नोटिस दिया आपको? नोटिस भी नहीं दिया। ठीक है, आपका ये जो एक घर है, ये सामने जो भी हमने दिखाया था, तो इसको तोड़ने के लिए इन लोगों ने क्या आपको कोई नोटिस दिया था? नोटिस दिया था। कौन से महीने में? वो 16 तारीख को, अगस्त में। ठीक है, तो आपने फिर उनको क्या जवाब दिया? सब कागज पत्र लेके गया, तो वो मैडम था तोड़ने वाला, वो
मैं बार तोड़ेगा नहीं, तोड़ने को देगा नहीं, तो बड़े साहब के पास लेके गया। ठीक है। बड़े साहब ने बोला ये आपने खरीदा नहीं, तोड़ नहीं सकता है। अच्छा, उन्होंने बड़े साहब ने कहा कि ये हमने अभी तक खरीदा नहीं है, इसलिए हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर ये तोड़ने नहीं आए। नहीं आए। तो आपको लगता है कि अगर आप देर हो जाती तो ये आपका घर भी तोड़ देते? घर भी तोड़ देते थे। ठीक है। अभी आपके पास 1-2 दिन पहले कोई मिलने आया जब से आपने कंप्लेंट दी है? उसने वो साहब लोग आने वाला था। ठीक है। वो दूसरा एजेंट को उसने भेजा। ठीक है। एजेंट ने क्या कहा आपसे? तो बोलते तुम्हारे कितना क्या मांगता है। अच्छा, मतलब एक तरह से रिश्वत या हाँ। सेटलमेंट करने को आया था। ओके, तो आपने आशीष आया था, आशीष नाम का चिरनेर का आदमी आया था। आशीष नाम का? हाँ। ठीक है। वो क्या कह रहा था आपसे? कैसा मिटाएगा तुम? अच्छा, जो इन्होंने गलती की है, आपके हाँ। पेड़ काटे हैं, हाँ, तो उसको- साहब ने मेरे को भेजा है। अच्छा, सिडको के अधिकारियों ने उनको भेजा है अधिकारी ने भेजा है सेटलमेंट करने के लिए। सेटलमेंट करने के लिए। चिरनेर का आशीष। तो बोले तुम कैसा आया? तो बोले मेरा बोलते सिडको में सरी का काम चलता है, इसके वास्ते मेरे को भेजा। ओके, मतलब ये सिडको के अधिकारी एजेंट का सहारा ले रहे हैं। हाँ। ठीक है। अभी आपके जो पेड़ है इसमें कितना नुकसान हुआ होगा आपका? अभी तो हापुस आम तो 2-3 लाख का तो हर साल आम आता है। ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है? 80 साल? 80 के ऊपर आया, 80 समझो। अच्छा, 80 समझे। ठीक है। तो अभी आप कुछ काम तो कर नहीं सकते इस उम्र में? नहीं, काम कोई नहीं कर मेहनत, सकते। बिजनेस, मजदूरी? नहीं तो कर सकता है। आपके पेड़ के ऊपर ही आप निर्भर थे? हाँ, पेड़ के ऊपर है। तो अभी आप मतलब क्या रिलीफ क्या चाहते हैं? क्या आपने शिकायत, आप पुलिस स्टेशन गए थे जिस दिन ये पेड़ काटे? पुलिस थाने में अर्जी दिया है ना। नहीं, जिस दिन ये पेड़ काटे उस दिन आप पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने क्या कहा आपसे? शेवा पुलिस स्टेशन में गया था ना। ठीक है। तो उन्होंने कंप्लेंट लिया था? वो सिक्का मार के हमको अर्जी दिया। नहीं, हमने उधर अर्जी दिया। नहीं, ये तो अभी दिया है। जब पेड़ जिस दिन काटे थे उस दिन गए थे आप पुलिस स्टेशन? वो दिन नहीं। अच्छा, उस दिन नहीं गए थे। ठीक है। नहीं, एक दिन आप गए थे तो पुलिस ने कहा आप लिखित में लाओ शिकायत। वो कब बात हुई थी? पुलिस अभी बोलते दसरा है पर तुम कब देखने को आएगा? सब पेड़ लेके जाएगा, जब आएगा तो बोलते अभी 2 दिन में आएगा, तो अभी तक आया नहीं। अच्छा, पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम आएंगे, अभी दशहरा चल रहा है। हाँ। लेकिन आए नहीं आज तक वो? नहीं आया। तो आपने जो शिकायत है आपकी वो सिडको के चेयरमैन साहब को भी दी गई है एंड नवी मुंबई के जो पुलिस आयुक्त है उनको भी दी गई है, सबको दिया नावा है। शिवा पुलिस स्टेशन को दी गई है। हाँ। और ये जो सिडको के गार्डन डिपार्टमेंट, जो ये ट्री डिपार्टमेंट है, इनको भी दी गई है। हाँ। तो आपसे किसी ने संपर्क किया अभी तक? 12 दिन हो गए आपकी उसने शिकायत करके? संपर्क नहीं किया अभी तक। किसी ने नहीं किया ना? नहीं। ठीक है। अभी आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये पेड़ों की हत्या की है, इनका मर्डर किया है, उनको सजा मिले सजा मिलना से मांगता है। और आपका मुआवजा मिले जो आपका नुकसान हुआ मुआवजा है? भी मिलना मांगता है। ठीक है। ठीक है, आगे के हम पेड़ देखते हैं। फिर आगे क्या है? ये और भी पेड़ हैं और इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि सिडको ये मुझे ऐसे कुछ दस्तावेज दिखा दे कि ये प्रॉपर्टी, ये लैंड उनका है और ये पेड़ उनके हैं। ये एक काजू का पेड़ था, इसको भी काटा है। और बाकी जो ये आप पेड़ देख रहे हैं इनके, ये इसलिए बच गए क्योंकि ये आ गए थे। सब उखाड़ के लगाने को लेके जाने वाला था। ओके, ये सारे पेड़ वो लोग काटने वाले थे। और ये यहाँ पर भी ये हापुस का पेड़ है। जो भी बड़े पेड़ थे, ये हापुस का पेड़ ये है। आपूस का पेड़ था और इसको ये इन लोगों ने, करंद का पेड़ है। ये करंद पेड़ है और इसका अभी तक पंचनामा भी नहीं किया इन लोगों ने। वो सिडको के जो अधिकारी हैं वो ये चाहते हैं कि ये पेड़ सूख जाए और मामला दब जाए। और क्योंकि ये 80 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनकी पत्नी भी 80 वर्षीय हैं, जैसे कि इनका कोई रिश्तेदार या कोई नहीं है घर में, तो मामले को दबाने के लिए ये सिडको के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये इतना बड़ा पेड़ है। हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर्यावरण बचाना है, ये आप देख सकते हैं कम से कम 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा इसका जो बेस है। और ये यहाँ इसके टुकड़े पड़े हैं और ये पेड़ पूरा पड़ा हुआ है। इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, सब चीज़ आप देख सकते हैं। कितनी दरिंदगी से इन पेड़ों की हत्या की है सिडको के अधिकारियों ने। वो आसन का है। ये भी एक पेड़ था, काफ़ी पुराना बड़ा पेड़ था, असन का पेड़। ये इनकी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं
और इनको आशंका है कि कोई रात में ले जा सकता है जलाने के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए। तो मकान को चलता है वो। इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द घटनास्थल का पंचनामा हो और इसकी आधिकारिक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इनको देख सकते हैं आप, ये पेड़, इनकी हत्या हुई है। और हमारी सरकारें और हमारे सिडको या हमारे तमाम अधिकारी पर्यावरण रक्षा की बात करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े वेबिनार करते हैं। तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं और ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे सच्चाई ये आप देख सकते हैं। सच्चाई ये है कि जिन लोगों को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, जो पेड़ों की, पर्यावरण की रक्षा करें, वो ही पेड़ों की हत्या कर रहे हैं। और जो शेतकारी हैं उनके दुश्मन बने हुए हैं। अभी भी ये बहुत सारे ट्री हैं, आम के पेड़ हैं। तो इनका निवेदन है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको डर है कि ये पेड़ भी काट सकती है सिडको? डर है मेरे को। ये भी मैं कोपर गांव में रहता है, ये कभी भी आ सकता है, काट के लेके जाता है। काट के लेके जा सकता है। ठीक है, आपने यहाँ वायरिंग भी की थी, ये सब तोड़ दिया इन लोगों ने क्या? हाँ, सब तोड़ दिया। आपने वायर लगाए थे? कंपाउंड बनाया था। कंपाउंड बनाया था। हाँ। तो कंपाउंड इन लोगों ने तोड़ दिया है। कंपाउंड सब, यानी कि आपके परिसर में, आपके कंपाउंड में घुस के इन्होंने पेड़ों की हत्या की है। आपको कोई नोटिस दिया था इन लोगों ने, हम पेड़ काटेंगे नहीं दिया, या ये जमीन हमें चाहिए? नहीं, पूरी तरह से जमीन आपकी है। तो इसका आपके पास क्या क्या दस्तावेज है? 7/12 है और 7/12 रहता है। ठीक है, घर पट्टी भी है? मकान का घर पट्टी है। घर पट्टी है, यानी कि ये आपका एक तरह से खेती है और आपका वो घर है। ठीक है, तो आपके पास सभी दस्तावेज हैं, पेपर वर्क है कि ये ज़मीन आपकी है और आपकी थी हमेशा से। ठीक है, तो अभी ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, इनके पेड़ों की हत्या करने वाले अधिकारियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इनका जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि ये आगे का जीवन अपनी पत्नी के साथ गुजार सके। क्योंकि 80 साल की उम्र में कोई इनको नौकरी या बिजनेस या काम देने वाला नहीं है। तो इनके पास सिर्फ एक ही सहारा था, वो भी ये सिडको के अधिकारियों ने काट दिया है और पूरी तरह से ये बेरोज़गार हो गए हैं। इनके पास कोई काम नहीं है और इनको डर है कि सिडको के अधिकारी इनके बाकी के पेड़ों को भी आज के किसी भी दिन काट सकते हैं। हमारा भी ये निवेदन है, नेशनलिज्म न्यूज़ का ये निवेदन है कि जितने भी अधिकारियों को ये वीडियो पहुंचेगी, हम ईमेल के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को ये वीडियो पहुंचाएंगे और श्री मात्रे जी की बात को पहुंचाएंगे। और हमारा निवेदन है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लें, ताकि इनकी ज़मीन की रक्षा हो सके और इनके जो बाकी के बचे पेड़ हैं उसकी रक्षा हो सके। और ये पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये शर्म की बात है कि एक 80 वर्षीय शेतकारी, एक किसान को भटकना पड़ रहा है और उनको इस उम्र में लिखित शिकायत के बावजूद न्याय नहीं दिया जा रहा है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। तो इनके पेड़ों की, इनकी और इनके अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी सुरक्षा का अधिकार, अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, अपने परिवार की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। पेड़ों की सुरक्षा भी संपत्ति की सुरक्षा का एक हिस्सा है। तो कृपया करके ये वीडियो जिस भी माध्यम से आप सब देखें उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ वर्क करें या आर्थिक मदद करें, किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, शेयर करना ही आपका सहयोग माना जाएगा। ये भी इनके ही प्रेमाइसिस के पेड़ हैं और इनको पेड़ों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। और इन पेड़ों की भी हत्या सिडको के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है, इसलिए ये इन्होंने अभी हमें बताया कि इनका भी एक वीडियो लिया जाए ताकि इनके पेड़ों की हत्या को रोका जा सके।
और ये आम के पेड़ हैं और ये काफ़ी बड़े पेड़ हैं। जो भी पेड़ है, कॉटन ट्री है और मैंगोज़ है एंड शेंगा जो ड्रम स्टिक्स है, नीम और गुआवा, अमरूद, जो ये तमाम तरह के पेड़ हैं। और ये इनका घर है जिसे सिडको के अधिकारी तोड़ना चाहते थे और इनका आरोप है कि इनका डर है कि अभी भी उसको ये तोड़ सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा घर है, ये कोई छोटा सा कोई झोपड़ा नहीं है या इन्होंने सिडको की संपत्ति, सिडको की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अवैध कब्जा नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इनका घर है और बड़ा पूरा एरिया है। और यहाँ कुछ मज़दूर रखे हैं इन्होंने उनको खेती की देखरेख के लिए। तो जिस दिन ये घटना हुई, सिडको के अधिकारियों ने जो ये पेड़ों की हत्या की, उस दिन उन्हीं मज़दूरों में से किसी ने श्री म्हात्रे जी को सूचित किया और सूचना दी। लेकिन गांव है ये, गांव में किसी तरह का कोई वाहन, व्हीकल्स अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए इनको आने में समस्या थी और इनको आने में काफ़ी समय लग गया। और इसी बीच इनके 12 या 13 जो ट्रीज़ थे उनको कट कर दिया। ये सारी प्रॉपर्टी इनकी है और ये इसके ओनर है और इसमें इनका कोई पार्टनर नहीं है, कोई वारिस नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। पूरी तरह से ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी इनकी है और सिडको के अधिकारी या सिडको के कर्मचारी इनकी संपत्ति को पूरी तरह से ये आप डेवलप एरिया देख सकते हैं सिडको के ज़रिए द्वारा जो डेवलप किया जा रहा है। ये दूर पे जो बिल्डिंग है। अच्छा, ये भी आपका है? अच्छा, ये आप उस आम का इनका पूरा बगीचा है, इनके ही अंडर में है क्योंकि ये इनका है। इन्होंने ना तो किसी को सेल किया है, ना किसी को गिफ्ट किया है, ना किसी को दान किया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पेड़ भी काट सकते हैं सिडको के लोग। ये पेड़ भी काटने की प्लान में है वो लोग क्या? हवे आता है ऐसा बोलता है। हाँ, बड़ा हवे आता है। अच्छा, इधर हाईवे आएगा। हाँ। तो हाईवे की वजह से ये लोग किसी की भी प्रॉपर्टी बर्बाद कर देंगे और किसी के भी पेड़ों को काट देंगे। ये आपूस के बाग हैं और ये देखिए ये काफ़ी बड़े पेड़ हैं आपूस के, पूरी तरह से तकरीबन 15-20 ये ट्री है, 15-20 ट्री हैं आपूस के। इन आपूस के ट्रीज़ को भी काटा जा सकता है। मेन जो पानी देने वाले को भी पैसा देना पड़ता है। ओके, इन्होंने इन पेड़ों की देखरेख के लिए एक माली भी अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। वो माली इनको पेड़ों में पानी देता है, आप देख सकते हैं, इनमें खाद देता है, इनकी देखरेख करता है। और मेन इनका कहना ये है कि अगर ये प्रॉपर्टी सिडको की है तो ये पूरी तरह से उस आदेश को मान्य करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन सिडको कुछ भी ऐसे दस्तावेज दिखाए कि ये प्रॉपर्टी सिडको की है या सिडको ने एक्वायर कर ली है या सिडको ने ख़रीद ली है, या अगर सिडको ने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो इसके बदले में इनको प्रॉपर्टी कहाँ दी गई है, इनको प्लॉट कहाँ दिया गया है, या इनकी बिना परमिशन के, बिना इनकी इजाज़त के ये लैंड ज़मीन सिडको ने एक्वायर कैसे किया, इनके प्रेमाइसेस में घुसकर पेड़ कैसे काटे, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची है या नहीं, ये भी इस घटना से पता चलेगा कि आम नागरिक की, एक शेतकारी की, एक किसान की रक्षा कानून करेगा या नहीं करेगा, या कानून में इनकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मामले को, फिर मैं दोबारा से कहता हूँ कि जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और तत्काल प्रभाव से इस मामले को संज्ञान में लें, पंचनामा किया जाए, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नाम दर्ज FIR की जाए। इन लोगों ने ट्रेसपासिंग किया है, इनकी संपत्ति में, इनकी प्रॉपर्टी में घुस के, बिना आज्ञा के किसी की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में घुसना और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और उसको ले जाना लूट की कैटेगरी में आता है, डकैती। तो ये संगीन अपराध है। संगीन धाराओं में जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, कर्मचारी, उनके विरुद्ध FIR होनी चाहिए और इनको सरकार द्वारा
मुआवजा निर्धारित करना चाहिए और इनको मुआवजा देना चाहिए। थैंक यू।